हेलो फ्रेंड्स, लीजिए मैं आज फिर आ गई हूँ एक छोटा सा मिनी ब्लॉग लेकर। भाई ये ब्लॉग जो है वो मैंने संडे के दिन शूट किया था, लेकिन मैं डालने में थोड़ा लेट हो गई। आज है वेडनेसडे, लेकिन ये मेरी संडे की अपडेट है। संडे को मेरा दिन कैसा बीता वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो संडे सबका फंडे होता है, लेकिन मेरा बहुत ही बिजी रहा इस बार। पिछले कई दिनों से तो बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन आज थोड़ा मौसम खुला तो मौसम के खुलते ही सबसे पहले बाहर के काम याद आ गए। तो सबसे पहले सवेरे उठकर मैंने जल्दी जल्दी ढेर सारे कपड़े धोए, क्योंकि कपड़े सुखाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पानी की वजह से हम बाहर कपड़े नहीं गार्डन में डाल पाते। तो मैंने सवेरे उठकर सबसे पहले लगाई मशीन, और देखिए ढेर सारे कपड़े यहाँ धो के अपनी बालकनी में और साथ ही अपने गार्डन में भी फैला। निपटते निपटते 10:30 बज गए, तो मैं फटाफट किचन में आई और मैंने बच्चों के लिए बनाया था आज मूंग की दाल का चीला। भाई उन्हें हैवी डाइट देख के घर से निकलो, ताकि वो पीछे जो है भूख के लिए परेशान ना हो। और मूंग की दाल एक चीला जो है वो ऐसी चीज़ है जो पेट भी भरा रहता है बच्चों का, और उन्हें टेस्टी भी लगता है भाई। और वैसे भी जिस चीज़ में पनीर डाल दो, बच्चे तो इतने शौक से खा लेते हैं उसको कि बस पूछो। बस सबको नाश्ता कराने के बाद खुद भी नाश्ता किया और मैं निकल गई घर से शॉपिंग करने के लिए। आज घर का बहुत सारा सामान लेकर आना था, खाने पीने का भी, और थोड़े और सामान भी मुझे खरीदना था। तो मैं यहाँ पहुँच गई डी मार्ट। अभी हमारी सिटी में ये नया नया डी मार्ट खुला है, तो मैंने सोचा मैं भी इस बार यहीं से थोड़ा सामान खरीद के देखती हूँ। तो अंदर उन्होंने शूट करने की परमिशन नहीं दी। फ़िलहाल मैंने सारा सामान ख़रीदा और फटाफट गाड़ी में हमने सामान रखा और हम यहाँ से निकल चले। जब रास्ते में निकल रहे थे तो ये देखिए हमारी सिटी में राम जी की एक नई मूर्ति लगी है। कितनी बड़ी मूर्ति है, इतनी प्यारी लग रही थी कि मन खुश हो गया देखकर। कल वहाँ से निकले, उसके बाद हम रास्ते में आ रहे थे तो दो लड़कियाँ ये देखिए ये अपना ब्लॉग शूट करती हुई जा रही हैं, और हमें देखकर इन्होंने एकदम से अपना कैमरा नीचे कर लिया। यहाँ से निकले और फिर मैं लौट के आई। लौट के आते आते बज गए शाम के 5। दिन भर घूमते घूमते मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही थी और बच्चे भी भूखे हो गए थे, क्योंकि नाश्ता करे हुए बहुत देर हो गई थी। भले ही हैवी डाइट लें, लेकिन भूख तो लगती ही है ना। और शाम को मौसम भी बढ़िया हो गया था, पानी बरसने लगा फिर से। तो मैंने यहाँ पर बनाए गर्मा गर्म पकौड़े। सवेरे दाल का चीला बनाया था, तो मूंग की दाल का बैटर काफ़ी बचा हुआ था, तो बस उसी में मैंने प्याज और आलू काट के डाला और फटाफट चढ़ाई चाय। और ये देखिए गर्मा गर्म मेरी मूंग की दाल के पकौड़े बन रहे हैं, और सबके साथ बैठ के मैंने जल्दी से पकौड़े एंजॉय किए, और उसके बाद लग गई मैं फिर शाम के खाने की तैयारी। सबने खाए थे पकौड़े, तो सब बोले कुछ मम्मी हल्का बनाइएगा रात के खाने में। तो मैंने यहाँ जल्दी से भिंडी काटी और कढ़ाई में डाला तेल और प्याज काट के फटाफट भिंडी छौंक दी। अब साथ ही यहाँ पर मेरी जो है दूसरी तरफ दूध गर्म हो रहा था, और मैंने सोचा अब खाली भिंडी से तो कोई रोटी खाएगा नहीं। तो फिर मैंने फटाफट फ्रिज से निकाला दही, और साथ ही मैंने छीला जल्दी से खीरा प्याज, और फटाफट मैंने इसका रायता डाल दिया। इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैं थोड़ी सी इसमें मूंगफली भूनी और मूंगफली भी डाल दी। मूंगफली डालने से ना खीरे का रायता हो या कोई भी रायता हम डालें तो उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है या नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा। लीजिए मेरा खीरा भी कट गया और फटाफट प्याज भी कट गया, रायता डाल दिया। यहाँ मेरी भिंडी भी बन चुकी थी, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला और फटाफट उसे थोड़ा सा भुना। भाई दिन में कहीं अगर बाहर घूमने के लिए निकल जाओ या किसी काम से निकल जाओ तो फिर घर आके काम करने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, फैमिली के लिए तो खाना बनाना ही है। आप अगर खुद का खाने का मन ना भी हो तो भी बच्चों के लिए तो बनाना ही होता है। तो फिर ये लगता है चलो जब बच्चों के लिए बना ही रहे हैं तो दो रोटियां हम अपने लिए भी सेक लेंगे, क्या परेशानी है। बस लीजिए फटाफट एक तड़का मारा, रायता भी तैयार हो गया। और इतनी तेज़ मुझे थकान हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि मेरा मन नहीं कर रहा था काम करने का। थोड़ी आज तबीयत भी ढीली सी हो रही थी, लेकिन बस फटाफट सब कुछ निपटाया। अब यहाँ मैंने जल्दी से आटा लगाया और रोटियाँ सेकनी शुरू करी। बेटी को बुलाया कि सबका फटाफट खाना लगाया। आटा लगा रही थी तो ध्यान आया कि रात की थोड़ी सी दाल रखी हुई थी, एक कटोरी रखी रह गई, वो ऐसी फ्रिज में, ध्यान ही नहीं रहा। तो फिर बस उसे लिया और मैंने आटे में मल दिया। अब बची हुई दाल को ही ऐसे दोबारा से फ्राई करके खाओ तब भी टेस्ट तो आता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, अक्सर जो भी इस तरीके से ज़रा सी दाल बच जाती है तो उसे उठा के आटे में मल देती हूँ। वो रोटियाँ सब लोग शौक से खा भी लेते हैं। तो यहाँ मैंने रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी, एक एक करके फटाफट सबकी थाली लगाई। और ये देखिए मेरी बेटी की शैतानी बीच में आकर हाथ दिखा रही है, कह रही अच्छा ब्लॉग शूट कर रही है मम्मी। बच्चे भी ना खूब मज़े लेते रहते हैं, काम करते करते बीच बीच में खूब आके शैतानियाँ अपनी दिखाते रहते हैं। बस पूरा दिन कहाँ निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। सबको खाना खिलाने के बाद मैंने अपनी भी थाली लगाई और खाना खा के फिर भाई मैं रेस्ट करने के लिए बैठ गई। ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में। बाय।